अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस। बहुत अच्छे नोट्स हैं हमारे पास और साल अव्वल के हैं, फर्स्ट ईयर के। तो ये एक स्टूडेंट की फरमाइश थी, तो उस वजह से मैं ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ। चलो किसी का भला हो जाए और हमें दुआएं मिल जाएं। तो पहला बाब है, इसके टोटल 5 बाब हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में दिखाया है कि इसके 5 बाब हैं। ठीक है, लाइब्रेरी की कुतब का तारुफ यानी आईने मंदरजात में पहला बाब है, बाब अव्वल लाइब्रेरी की नौइयत और इकसाम। बाब 2 है लाइब्रेरी मवाद की नौइयत और इकसाम। नंबर 3 किताबों और लाइब्रेरियों की तारीख़। और नंबर 4 पे है लाइब्रेरी मवाद का इस्तेमाल। नंबर 5 है इंफॉर्मेशन के मानी व मफ़हूम। तो आज हमारे पास पहला बाब है और इसके अंदर 5 सवाल होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी के मानी व मफ़हूम, ठीक है, लाइब्रेरी के मकासद और ख़िदमात, इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में लाइब्रेरी का किरदार, तालीम और मुताला के फ़रोग़ में लाइब्रेरी की अहमियत। फिर आगे जी लाइब्रेरी ख़िदमात की बेहतरी में मशीनों का किरदार। ठीक है, तो पहला इसका जो सवाल है वो है लाइब्रेरी के मानी व मफ़हूम बयान करें। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लाइब्रेरी लाइब्रेरी इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। जो इंसाइक्लोपीडिया वो नहीं होती डिक्शनरी, उसके मुताबिक, ठीक है, बर्टिंग का के मुताबिक एक लातीनी लफ्ज़ लाइबर से माखूज़ है, जिसके मैनी किताब है। इंसानी आवाज़ एक महदूद फासले तक वाज़े सुनी और समझी जाती है। ठीक है, यानी जो बंदे की आवाज़ है, इंसान की आवाज़, वो ख़ास हद तक सुनी और समझी जाती है। ठीक है, किताब इंसानी आवाज़। ठीक है, बनी नूह इंसान ने, बनी नूह कहते हैं इंसानी नस्ल को, एक इंसान ने अपने ख़यालात और एहसासात को पायदार बनाने के लिए तहरीर का सहारा लिया। ज़माना कदीम में मिस्र में दरियाए नील के किनारे उगने वाले पौधे, पेपरस के गोदे और छाल से तहरीरी मवाद तैयार किया जाता था। यानी दरियाए नील के किनारे जो मवाद बनता है, उसको, उसकी जो छाल होती है बरगद के पौधे की, उस छाल पे लिखा जाता है, जिसको कहते हैं छेल, या ऊपर कवर होता है दरख्त की टानियों के ऊपर और उसको पौधे के ऊपर, तो उस पे लिखा जाता था, जिसे लिब्रा कहा जाता था। लिब्रा लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी है दरख्त की छाल या गोदा। जहाँ ये तहरीरी मवाद रखा जाता था उसे लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। यूँ तो बहुत से माहिरीन लाइब्रेरी साइंस ने लाइब्रेरी की तारीफ़ें की हैं, मगर जामिया तारीफ़ ये है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी की तारीफ़ें करें, लाइब्रेरी की मायनी और मफ़हूम को बयान करें। ठीक है, वो जगह जहाँ इमारत या मुतालाती मवाद को एक ख़ास तरतीब व तंजीम से किसी ज़ाब्ते के तहत मुताला, तहकीक, हवाला की गर्ज से इस तरह रखते हैं कि बवक़्त ज़रूरत कारीन और लाइब्रेरी स्टाफ दोनों की इसकी तलाश और इस्तेमाल में आसानी हो। यानी कि जो लाइब्रेरी का मवाद है उसको एक इमारत में रखा जाता है और जो लाइब्रेरी का स्टाफ है इस तरतीब से पढ़ाओ कि वो आसानी से उसको देख सके। लाइब्रेरी को अरबी में मकतबा और दारुल कुतब और फ़ारसी और उर्दू में कुतब खाना कहते हैं। मुतालाती मवाद से मुराद लाइब्रेरी की हर वो शय है जिसका ताल्लुक़ हसूल इल्म से हो, यानी कि जो भी चीज़ इल्म हासिल करे उसे किताब कहते हैं। और लाइब्रेरी क़ारीन से मुराद लाइब्रेरी में बग़र्ज़ मुताला आने वाले लोग हैं। यानी क़ारीन से मुराद क्या है कि वो लोग जो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के वजह के लिए आते हैं। दुनिया में हर साल लाइब्रेरी का आलमी दिन 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सफ़ा लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस से मुराद वो इल्म है जो हमें सिखाता है कि लाइब्रेरी में दरअसल अमूर किस तरह सर अंजाम दिए जाते हैं। यानी कि लाइब्रेरी साइंस जो है उसको
वो हमें ये बताता है कि भाई ये जो टॉपिक हैं, इंतखाब मवाद व हसूल मवाद, ठीक है, इंतखाब मवाद व हसूल मवाद, यानी जो किताब है उसके अंदर जो लिखा होता है उसका इंतखाब करना और फिर उस मवाद के हसूल को पढ़ना। मुतालाती मवाद का अंदराज, कैटालाग साजी, यानी किताबों की दर्जाबंदी, भाई ये फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री की लाइन है, ये है। दर्जा बंदी, इशारिया साजी, खुलासे बनाना, हवाला जाती खिदमात देना, हवाला जात, मुतालाती मवाद का जरा और वापसी। नेक्स्ट आ जाता है जी, अगर लाइब्रेरी को एक बागीचा तस्वुर किया जाए तो लाइब्रेरी साइंस इस बागीचे की अबियारी, काट छांट, देखभाल का नाम है। इस तरह लाइब्रेरी साइंस इल्म भी है और फ़ान भी है। लाइब्रेरी साइंस के असासी असूल खमसा खमसा 6 को कहते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के बुनियादी असूल या कवानीन हिंदुस्तान के मशहूर माहिर लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर सोहाली रामा तियारनागाथन 12 अगस्त 1892 था 27 सितंबर 1972, यानी ये इधर पैदा हुई है और 1972 में फौत हुई ने 1928 में वज़ा किए, ठीक है। वो MSc रियाजी की डिग्री हासिल करके लाइब्रेरी शोबा के साइंस के शोबा में आ गए उन्होंने, यानी वहाँ से उन्होंने डिग्री तो वो की लेकिन शोबा इधर आ गए। उन्होंने 5 साइंस के उन्वान से 1931 में किताब लिखी, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस के 5 असूल, जिसे बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हुई। उन्होंने हिंदुस्तान का बाबा लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। इसको ज़हन में रख लें, डॉक्टर सोहाली रामातिया नाथन, ये आ सकता है इसमें MCQs में, ठीक है। तो इनको बाबा लाइब्रेरी कहते हैं। यौम पैदाइश के हवाले से हिंदुस्तान में नेशनल लाइब्रेरी मनाया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी मनाया जाता है यौम पैदाइश के हवाले से हिंदुस्तान में। ये असूल हस्बे ज़ैल हैं, इन्होंने जो 5 असूल बताए वो हस्बे ज़ैल है। कुतब इस्तेमाल के लिए, हर कारी के लिए इसकी मतलूबा किताब, हर किताब के लिए कारीन का वक्त बचाइए। लाइब्रेरी एक पढ़ने, बढ़ने और फलने फूलने वाला अदारा है, ठीक है। तो यानी फैलने फूलने वाला अदारा है, हर साल किताबें बढ़ती जाती हैं। कुतब लाइब्रेरी कुतब इस्तेमाल के लिए हैं, कुतब जो लाइब्रेरी की किताबें इस्तेमाल के लिए हैं। हर शाया होने वाली किताब मुसन्निफ़ की साला साल की तहकीक और तजर्बे और सलाहियतों के नतीजे में सामने आती है। इस असूल के मुताबिक किताब का मुताला के सिवा और कोई मकसद नहीं, लिहाजा लाइब्रेरी मुनासिब जगह पर तामीर की जाए और उसके औकात कार और हालात ऐसे हों कि लाइब्रेरी में क़ारीन के लिए कशिश हो, इस तरह किताब का मुताला हो सके। यानी जो लाइब्रेरी साइंस है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ते हो उनके लिए कशिश का सबब हो, या जो बाद से पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए कशिश का सबब हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हर कारी के लिए उसकी मतलूबा किताब। लाइब्रेरी का मकसद सारा साल मुतालाती मवाद क़ारीन के लिए होता है, लिहाजा लाइब्रेरी की नौइयत के मुताबिक क़ारीन का पसंदीदा मुतालियाती मवाद ख़रीदा जाए। अगर कारी किसी मौजू पर किसी ख़ास किताब का मुताला करना चाहता है, वो लाइब्रेरी में मौजूद नहीं, तो कारी को इससे मिलती जुलती किताब दे दी जाए। यानी कि जो कारी किताबें पसंद करें पढ़ने वाले, उनको उनके मर्ज़ी के मुताबिक किताब फराम की जाए, हर किताब के लिए कारी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मुझे चीज़ और भी याद आई है जिसको मैं हाईलाइट करना पसंद करूँगा कि यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जाता है कि नेशनल लॉ के असूल हस्बे ज़ैल हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। हर किताब के लिए कारी,
ठीक है। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। लाइब्रेरी में कोई ऐसी किताब नहीं हो ख़रीदनी चाहिए जिसका कोई पढ़ने वाला ना हो। हर किताब की मुनासिब तशहीर करके कैटलाग साजी की जाए और इस तकारी की रसाई आसानी बनाई जाए। यानी ऐसी किताबें ना हों जिनको पढ़ने वाला ही कोई ना हो। और दूसरा कि किताबें ऐसी हों कि कारी इस तरह रखी जाएं कि बंदे को आसानी से मिल जाएं। ऐसा ना हो कि वो बंदे को मिले ही ना। क़ारीन का वक्त बचाइए। असर हाज़िर में हाज़िर में वक्त ही सब कुछ है। आज लाइब्रेरी में आने वाले कारी के पास बहुत महदूद वक्त होता है, यानी बहुत थोड़ा वक्त होता है। इसलिए मुतालियाती मवाद को तरतीब से इस तरह रखा जाए, यानी किताबें इस तरह रखी जाएँ कि फ़ौरन मिल जाएँ कि बवक़्त ज़रूरत कारी और लाइब्रेरी स्टाफ का कम से कम वक्त सिर्फ सर्फ हो, अजरा का निज़ाम हो, अमला मुस्तैद हो और इस ज़मन में कंप्यूटर का इस्तेमाल नागुज़ीर है। यानी कंप्यूटर के अंदर भी रिकॉर्ड पड़ा हो कि भाई तीसरी अलमारी में ये किताब पड़ी है, उस अलमारी में ये पड़ी है, फ़िज़िक्स की है तो वो छठी अलमारी में ये पड़ी है। लाइब्रेरी का स्टाफ ऐसा हो कि उसे पता हो, जो ही कारी किताब का नाम बताए फ़ौरी उसके दिमाग में आ जाए कि इधर है। जैसे अब मेडिसन की शॉप पे जाएं तो कोई दवाई कहें तो वो उसी वक्त बता देते हैं कि ये दवाई इधर पड़ी है। लाइब्रेरी एक बढ़ने वाला और फैलने फूलने वाला अदारा है। अलूम अर्तका पजीर हैं। इनका दायरा कार रोज़ बरोज़ वसी होता जाता है। ठीक है। 5वां असूल है, लाइब्रेरी की इमारत तामीर करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि आइंदा कई बरस तक क़ारीन की तादाद के मुताबिक मज़ीद मुतालियाती मवाद समा सकेगा और लाइब्रेरी जमूद का शिकार ना हो। यानी जो लाइब्रेरी की इमारत है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो आइंदा साल बड़े या फैले फूले, तो बंदे को पता होना चाहिए कि भाई मज़ीद भी उसके अंदर किताबें आ जाएं, मज़ीद फैले और नई किताबें आएँ तो उसके लिए मज़ीद अलमारियां और उनके अंदर किताबें रखने की भी जगह ना हो। ऐसा ना हो कि छोटी सी बिल्डिंग हो, चंद किताबें चंद अलमारियां हों तो उसके बाद और जगह ही ना मिले। समझ आ गई है? तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी के मकासद और ख़िदमात, दूसरा सवाल तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह।